नमस्कार अचल आंचल में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से, जहां सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट वापस। विधायकों और किसान संघ के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इस मामले में दिल्ली तक सियासत हुई है। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर, और इसी मामले में दिल्ली तक सियासत हुई। भोपाल सियासत की बहुत बड़ी खबर आपको बता, सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट वापस हो गया है। किसान संघ और विधायकों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सिंहस्थ क्षेत्र में ये जो एक्ट, लैंड पूलिंग एक्ट, बहुत सारे विरोध के बाद अब इसे वापस ले लिया गया है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रूप से और ये बड़ा फैसला है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कितना बड़ा किसान आंदोलन करने की तैयारी हो गई थी भारतीय किसान संघ की जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा माना जाता है। सरकार अपने ही लोगों से घेरती नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं स्थानीय, उन्होंने इसको लेके कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाए थे और सरकार को घेरा था। और अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, साफ तौर पे जिस तरह से अगर हम देखें तो सरकार ने ये आदेश जारी किया नगरीय प्रशासन विभाग ने, और लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह से वापस लिया है। पहले संशोधन की बात की जा रही थी, इस पे किसान संघ नहीं माना था, ना ही स्थानीय प्रतिनिधि माने थे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मामला अमित शाह तक पहुंचा था, वहां बैठकें हुई थी, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला था। और अब आखिर में सरकार इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। जी अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा एक दिवसीय विशेष सत्र आज। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश का विजन। विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर प्रदर्शनी। 2 साल के कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में 136 ऐतिहासिक और दुर्लभ चित्र लगाए गए हैं। बड़ी खबर, प्रदर्शनी में 136 ऐतिहासिक और दुर्लभ चित्र लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, ये विशेष सत्र और क्या कुछ इसमें खास देखने को मिल सकता है? देखिए, 59वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है पहला सत्र था, पहला दिवस था कभी। और यही कारण है कि इनकी यादों को संजोते हुए एक पूरा की पूरा विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा की 59 सालों की यात्राओं का जिक्र है। इसके इधर अगर हम बात करें तो और महत्वपूर्ण रूप से आज इस सत्र को सकारात्मक सत्र के रूप में जो है कहीं ना कहीं लिया गया है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से विधानसभा अध्यक्ष का अनुग्रह यही है कि सभी पक्ष इस मामले में सकारात्मक बातें करें। मध्य प्रदेश के विकास मॉडल पर चर्चा होगी। लेकिन इसके बीच में अगर हम बात करें तो चूंकि 2 साल पूरे सरकार को हुए हैं, सरकार ने जोर शोर से इसका प्रचार किया है, तो कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हुई है, तो विपक्ष निश्चित रूप से कितना मानता है सकारात्मक चर्चा के लिए देखना होगा और सरकार पर सवाल उठाते जरूर नजर आएगा। इस सत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के इतर इस सत्र में जो है राज्यपाल भी आएंगे और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। जी, तो बिल्कुल, तो ये देखना जरूर होगा कि विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है और किस तरीके से इस सत्र में उसका फैसला रहता है। तो अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए भोपाल से खबर आपको बताते हैं। भाजपा मीडिया विभाग ने नई नियुक्ति की है। प्रदेश सह प्रभारी मीडिया प्रभारी की घोषणा कर दी है। अंशुल तिवारी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद नाम की घोषणा की गई है। अंशुल तिवारी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बना दिए गए हैं। भाजपा मीडिया विभाग में नई नियुक्ति हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये नियुक्ति की है। सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी बनाए गए हैं। प्रदेश सह प्रभारी बनाए गए हैं अनुराग जी, अंशुल तिवारी। हेमंत खंडेलवाल ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है।
एक और नियुक्ति हुई है सह मीडिया प्रभारी के रूप में, और अंशुल तिवारी को सह मीडिया प्रभारी बना दिया गया है। राजगढ़ के रहने वाले, और हमने देखा था कि अंशुल का नाम पहले तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा था, लेकिन वहां रेस से बाहर हुए। कल ही राजगढ़ की जिला समिति की घोषणा हुई है, और इन सबके चलते कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फार्मूला बनाया गया और अंशुल तिवारी को प्रदेश की बॉडी में लिया गया है बतौर सह मीडिया प्रभारी, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से घोषणा हो गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की, एडजस्टमेंट की राजनीति के तहत इस नियुक्ति को देखा जा सकता है। जी अनुराग जी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अंशुल तिवारी अब प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बना दिए गए हैं। बैलेंसिंग की ये राजनीति देखने को मिली है, जैसे कि ब्यूरो प्रमुख अनुराग जी ने बताया। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी की घोषणा कर दी है हेमंत खंडेलवाल ने, और ये जिम्मेदारी अंशुल तिवारी को सौंपी गई है। चलिए भोपाल से खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। शाम 5:30 बजे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला का उद्घाटन करेंगे। आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो जो विशेष सत्र है उसमें शामिल होंगे। इसमें क्या कुछ सरकार ने काम किया ये 2 सालों में, और इसके साथ में जब से मध्य प्रदेश बना है तब से मध्य प्रदेश में कितना ग्रोथ हुआ है, आगे क्या कुछ करना है, इस पर चर्चा होगी। और वहीं आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव का, जैसे कि हमने बताया कि आपको विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ब्लड बैंक के दूषित खून के कारण 6 मासूम बच्चों की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। अभी HIV संक्रमित बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है। अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान संक्रमित होने की जानकारी मिली है। उधर प्रशासन भी खून देने वालों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। जिला अस्पताल में हुई लापरवाही का खामियाजा अब मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मामले में एड्स नियंत्रण नोडल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी गठित की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। संक्रमित खून आखिर बच्चों को क्यों चढ़ाया गया? क्या स्क्रीनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? ये बड़ा सवाल, क्या स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है? और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें तो जितनी कार्रवाई हो उतनी कम है। जिंदगी और मौत का सवाल है, किनका? मासूम बच्चों का। जिला अस्पताल में इलाजरत जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जिनको बार बार महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, और इसमें क्या है वो ऐसे 6 बच्चे हैं जिसका HIV पॉजिटिव जो पाया गया है। इनका रूटीन स्क्रीनिंग के माध्यम से SOP ये है कि जो लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उनको एवरी 3 मंथ्स उनका ब्लड स्क्रीनिंग भी किया जाए। तो उसमें संक्रमित पाए गए हैं। उसमें 1 बच्चे हैं, उनका माता पिता भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उनसे संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है। 5 जो बच्चे हैं उनका माता पिता संक्रमित नहीं हैं। तो इसका जिला लेवल पर यहाँ जांच संस्थित किया गया है और स्टेट लेवल पर भी इसमें जांच की जा रही है। चलिए बिलासपुर से खबर आपको बताते हैं। धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला उजागर। एरमशाही धान खरीदी केंद्र में 920 क्विंटल धान की हेराफेरी। कंप्यूटर ऑपरेटर ने 28,52,000 रुपए का गबन किया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने कांशीराम खुटे ने यह गबन किया है। संयुक्त जांच में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। संयुक्त जांच में सामने आई फर्जी धान खरीदी और अनियमितता। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्लैगशिप योजना है सरकार की, जहां सरकार धान खरीदी कर रही है, लेकिन अब इसमें बिलासपुर से फर्जीवाड़ा सामने आया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जेल भी भेज दिया गया है। धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। एरमशाही धान खरीदी केंद्र में 920 क्विंटल, बहुत संख्या बड़ी है। कंप्यूटर ऑपरेटर कांशीराम खुटे ने ये गबन किया है। संयुक्त जांच में फर्जी धान खरीदी और अनियमितता सामने आई है। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ी कार्रवाई भी की गई है। ये बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 920 क्विंटल धान की हेराफेरी। कंप्यूटर ऑपरेटर ने 28,52,000 रुपए का गबन किया है। नाम क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर का? कांशीराम खुटे, इसने गबन किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भी भेज दिया गया है। 28 लाख की हेराफेरी की है। जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। भूरा ज्वेलर्स के संचालक से लूट, लाखों रुपए के सोने चांदी की लूट हुई है। जानलेवा हमला करके लूट की गई। बैग लूटकर 5 आरोपी फरार हुए। पनागर का रहने वाला है पीड़ित। पुलिस लुटेरों की अब तलाश में जुट गई है। पनागर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पनागर का रहने वाला है पीड़ित। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पनागर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। भूरा ज्वेलर्स के संचालक से लूटपाट हुई है। लाखों रुपए के सोने चांदी की लूट हुई है उनसे। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद लूटपाट हुई। 5 लुटेरे फरार हो गए बैग लूटकर। बैग में क्या था? सोने चांदी के आभूषण थे, लाखों के। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने जानलेवा हमला किया और उसके बाद बैग लूट लिया। पीड़ित जो है वो पनागर का रहने वाला है। चार लोग आते, 3 बाइक आती और वो लोग आधा घंटा से इतने पर खड़े रहते। आधा घंटा होगा, हम कई बार निकले आए गए, समझ में नहीं। हमने कि खड़े हुए हैं जो लोग कोई काम से। एक आध भैया की बचाव की आवाज आई तो भैया के सर में बट मारी बट्टी। अच्छा, इनके पास क्या था? हथियार भी थे कुछ? कट्टा थे। अच्छा, कितने लोग थे? ये लोग 4 से 5 लोग थे। अच्छा, इसमें कुछ गाड़ियाँ भी देखी? हाँ, कोई 3 गाड़ियाँ थी। और इसमें कितने लोग थे? 3 गाड़ियों में 5 से 6 लोग थे। मुंह बांधे हुए थे कि खुला थे? मुंह बांधे थे। एक का मुंह खुला था। जब हमने उससे थैला छुड़ाया तो उसने कट्टा ने। चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज। सदन में आज वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा होगी। प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जवाब देंगे। वन मंत्री केदार कश्यप भी सवालों के जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभागीय प्रश्नों का जवाब देंगे। ध्यानाकर्षण में मक्का खरीदी में अनियमितता का मुद्दा देखने को मिल सकता है। नशीली पदार्थों की तस्करी घटनाओं को लेकर भी ध्यानाकर्षण। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी गुंजेगा। तो आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का, ये आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। तो देखिए, तस्करी जिस तरीके से लगाम नहीं लग पा रही है, वंदे मातरम पर चर्चा संभव है। प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जवाब देंगे। वन मंत्री केदार कश्यप भी सवालों के जवाब देंगे। तो सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ में लाइव हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। हसन, आज चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का। पिछले 3 दिन क्या हुआ है हमने तो ये देखा है और बताया जा रहा है कि वंदे मातरम पर भी चर्चा हो सकती है। कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा और विपक्ष किस तरीके से आज चौथे दिन नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का और आज अंतिम दिन जो है वो विधानसभा का इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आज आखिरी चर्चा जो है वो विधानसभा में रखी है। आज के सत्र की अगर बात करूं तो काफी हंगामेदार जो है वो आज का सत्र होने वाला है। अलग अलग विभागों से जुड़े प्रश्न जो है वो आज विधानसभा के सत्र में लगाए गए, जिन अलग अलग सवालों पर जो है आज चर्चा होनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, आज आपको आज के सत्र के प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के विभागों के जो है वो अपने अपने विभागों के सवालों का जवाब देते जो है वो नजर आएंगे, जिसमें साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी
के विभाग से जुड़े भी प्रश्न जो है वो आज सदन में लगाए गए हैं। ध्यान आकर्षण की बात करूं तो मक्का खरीदी में जिस प्रकार से अनियमितता हुई थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज ये जो मुद्दा जो है वो उठते हुए नजर आएगा और जो कहीं ना कहीं मक्का खरीदी में जो अनियमितता हुई है इसको लेकर के जो आज प्रश्न है वो लगाए गए सदन में। तो सदन में मक्का खरीदी में अनियमितता का मुद्दा जो है वो आज उठता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर प्रदेश में बात करूं तो जिस प्रकार से नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ी है इसको लेकर के विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्न लगाया है, ध्यान आकर्षण लगाया है और इस ध्यान आकर्षण में वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित करने की इस ओर दिखाई देंगे। साथ ही साथ राज्य में प्रतिभावान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को उचित सम्मान प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी आज सदन में गूंजता हुआ नजर आएगा। इसके पहले भी हमने देखा था विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है सदन में। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा भी इसके पहले उठा था सदन में, जिसमें विपक्ष ने कहीं ना कहीं सदन से वॉकआउट किया था। कुल मिलाकर के आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग अलग विभागों से जुड़े प्रश्न लगे, चाहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विभाग हो, मंत्री केदार कश्यप का हो, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को शिक्षा को लेकर के आज चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वंदे मातरम को लेकर के भी आज सदन में चर्चा होने वाली है। तमाम प्रश्न उत्तरी प्रश्नकाल के बाद, ध्यान आकर्षण के बाद आखिरी के 2 घंटे जो है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को लेकर के भी सदन में एक विशेष चर्चा रखी गई है और उसके बाद आज जो सदन है वो स्थगित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, हसन ने जैसा बताया कि उस पर भी चर्चा संभव है। सरकार के सामने ये रखा जाएगा कि कितनी समस्या हो रही है और जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो छत्तीसगढ़ से हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, इस पर भी सरकार का ध्यान दिया जाएगा, सरकार को बताया जाएगा। चलिए हसन, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ में हसन। और रायपुर से अगली खबर आपको बताते हैं। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। इन्फोसिस डायरेक्टर ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को ईडी ने समन देकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आज सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। सहयोगी मोहम्मद हसन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हसन, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। देखिए, सौम्या चौरसिया तो बहुत पहले से ही कानूनी दांवपेच में फंसी हुई है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, देखिए सचिन, छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 3200 करोड़ शराब घोटाले के मामले में लगातार ईडी जो है उसकी जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें कहीं ना कहीं कवासी लखमा जो कि पूर्व में आबकारी मंत्री थे उनकी गिरफ्तारी की गई, वो फिलहाल जेल में बंद है। इसके अलावा शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी, ये तमाम जो आरोपी हैं वो पहले ही जेल में बंद है। वहीं अब ईडी का भी कहीं ना कहीं शराब घोटाले की जांच जो है वो तेज हो गई, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया। सौम्या चौरसिया इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कोल घोटाले के मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और इस शर्त पर उन्हें जमानत दी गई थी कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईडी की जांच तेज होने के बाद सौम्या चौरसिया की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल समन देकर के मंगलवार को सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगभग 7 घंटे की पूछताछ ईडी की टीम ने की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी आगे की मामले में जांच के लिए सौम्या चौरसिया को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लगा सकती है। बिल्कुल, तो 7 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। हसन, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, आप बने रहिए हमारे साथ में। रायपुर से खबर आपको बताते हैं। रायपुर पुलिस ने बिलासपुर पुलिस वाहन का चालान काटा। रायपुर पुलिस ने काटा है बिलासपुर पुलिस वाहन का चालान। 20,500 रुपए का चालान कटा है। बिलासपुर पुलिस की गाड़ी जब्त की गई है। शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। रायपुर रिपेयरिंग होने ये गाड़ी आई थी। हसन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हसन, ये अलग मामला है अपने आप में, जहां एक जिले की पुलिस ने दूसरे जिले की पुलिस पर चालानी कार्रवाई की, गाड़ी पर कार्रवाई की, क्योंकि वो जो वाहन थी उसको ड्राइवर जो चला रहा था उसने शराब पी हुई थी। अपने आप में अलग मामला है।
बिल्कुल, देखिए एक बेहद ही चौंकाने वाला मामले का जो खुलासा है वो हुआ है, जहां पर रायपुर पुलिस ने बिलासपुर पुलिस की गाड़ी का जो है वो चालान काटा है। दरअसल बिलासपुर पुलिस में जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा गाड़ियों को जो है वो लीज पर लगाया जाता है, और इसी दौरान एक खुलासा हुआ कि बिलासपुर पुलिस से एक गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है जिसमें लाल बत्ती जो है वो लगी हुई थी, सायरन लगा हुआ था, और जो ड्राइवर उसका चालक था वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। इसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है बिलासपुर पुलिस की गाड़ी में स्कॉर्पियो वाहन है जिसमें जो ड्राइवर बैठा था वो गाड़ी में बैठ करके शराब पी रहा था। गाड़ी में बाकायदा लाल बत्ती लगी हुई थी, पुलिस लिखा हुआ था। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस जो है वो एक्शन में आई। ट्रैफिक पुलिस ने सीधे तौर पर उस ड्राइवर को पर जो है लगभग 20,500 रुपए की चालानी कार्रवाई जो है वो की है। कहीं ना कहीं चौंकाने वाला सवाल उठता है कि पुलिस की गाड़ी में ही जो ड्राइवर्स बैठते हैं, ये जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं, उनके द्वारा शराब पी जाती है और गाड़ियों को जो है शराब के नशे में चलाया जाता है। बिल्कुल हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। प्रदेश में अब तक 38.32 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 87 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने 17.24 लाख टोकन जारी किए गए हैं। किसानों को 7,771 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है। 19% अधिक धान रकबा का भी पंजीयन हो चुका है। तो हसन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हसन, देखिए 38 का तो आंकड़ा है कि इतनी धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन जो सरकार ने आंकड़ा रखा है उससे बहुत दूर है, अभी तक आधा भी नहीं हो पाया है। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और अब तक जो आंकड़ा सामने है उसके मुताबिक 38.32 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी अब तक प्रदेश में हो चुकी है। कहीं ना कहीं धान खरीदी का आंकड़ा इस बार ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि इसके पहले देखा गया किसानों को कहीं ना कहीं टोकन खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है, और जो तुहर टोकन है उसकी जो वेबसाइट है अब उसे 24 घंटे के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव किया गया है। एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो किसान है वो 24 घंटे कभी भी अपना टोकन जो है वो ले सकते हैं। तो जो टोकन लेने में किसानों को दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धान खरीदी में दिक्कत हो रही थी, उसे दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, जिसके बाद अब तुहर टोकन जो है वो 24 घंटे जो है किसानों को उपलब्ध है। वे कभी भी अपना टोकन ले सकते हैं और धान बेच सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो अब तक 87 लाख मीट्रिक टन खरीदने के लिए 17.24 लाख टोकन जारी कर दिए गए और किसानों को 7,771 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार ने कर दिया है। फिलहाल धान खरीदी लगातार जारी है और पूरे जनवरी माह तक धान खरीदी जो है वो अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए अभी तक 38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है, लक्ष्य है 160 का। ऐसे में प्रक्रिया जो है वो और तेज होनी चाहिए। सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाना पड़ेगा। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ अंचल आंचल में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।